क्वेश्चन नंबर 11 जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी में देखिए क्या है। अपनी अपनी एनसीईआरटी को देखिए क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। ये है आपके पास एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ना, भी छोड़ते हैं। यस, तो मिसलेनियस ने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, ठीक है ना। अब मिसलेनियस बाकी के क्वेश्चंस जो हैं 11 से स्टार्ट होंगे और एक एक करके हम सारे करेंगे। आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस खुद से करनी है, एग्जाम्पल्स आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। ये रही मिसलेनियस और ये है 11वां क्वेश्चन आपके सामने। तो ये जो 11वां क्वेश्चन है, इस 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है A window is in the form of rectangle surrounded by semicircular opening। एक विंडो है जो किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है। यानी कि ये है आपके पास रेक्टेंगल शेप। इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, इस टाइप की है ना। विंडो आपने देखी होगी इस टाइप की, ठीक है। कहता है सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। आगे आपसे क्या कहता है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है, 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। ओके, यानी कि मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, क्योंकि लाइट तो बीच में से ही आएगी ना, यहाँ से और यहाँ से पूरी की पूरी लाइट निकल के बाहर आएगी, तो एरिया मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये मेरे पास x है, और इसको मान लेता हूँ y, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को y। डायमेंशंस फाइंड करनी है, ये x मान लिया, y। तो आप देखोगे गौर से कि इस x का आधा जो है वो रेडियस हो जाएगी, x/2। क्या हो जाएगी ये रेडियस, किसकी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी आपके पास सेमी सर्कल की, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल की रेडियस है हमारे पास, और लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको किसकी, ये दे रखी है रेक्टेंगल की। ओके, आपको सिंपली इसमें इतना करना है कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया एक्स वाई होता है, आपको इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो इसका एरिया होता है प्लस का पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर की जगह पर x/2 का स्क्वायर और अपॉन में 2। ये आपका एरिया आ चुका है। इस एरिया को आपको मैक्सिमम बनाना है, और मैक्सिमम बनाने के लिए आपको y यहाँ से हटाना है, और y हटाने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई, ये है y, ये है y, ये है x, तो x प्लस का 2y प्लस का, और ये वाला पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये वाला आधा सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 पाई आर होता है ना। तो 2 पाई आर का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर, यानी कि पाई और आर की जगह पर है x/2 इज इक्वल टू 10। यहां से y की वैल्यू निकालिए, यहां पर उठा के रखिए, और उसके बाद उसे मैक्सिमम करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया है, हिंट बताया है कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। अभी आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, आप मेरे से आगे आगे क्वेश्चन कर सकते हो, आपको हिंट मिल गया है। अपनी कॉपी पे इसको करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शेप लेते हैं एक रेक्टेंगल की। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर विंडो है लाइक दिस, और उसके ऊपर हमारे को सेमी सर्कल दे रखा है। तो सेमी सर्कल हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये है उसके ऊपर सेमी सर्कल। ओके, रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल बनाने को कह रहा था, वो हमने बना दिया। अब हमें क्या कह रहा है इसके आगे कह रहा है कि इसमें से हमें मैक्सिमम लाइट चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लाइट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम सबसे पहले तो लेट करेंगे x, मान लेता हूँ इसे x ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास y, ये आ गया y। x और y हमारे पास है, x का आधा जो होता है वो x/2 होता है, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल उसकी रेडियस बनी, और ये भी y हो गया। तो आप इसे लेट करेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, ये दोनों चीज लेट कर लेंगे। तो इसीलिए हमारा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, x/2। अब हमें क्या चीज गिवन है
क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमें गिवन है पेरीमीटर, इस पूरे विंडो का पेरीमीटर। तो विंडो का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो, जो कि हमें 10 दे रखा है। और पेरीमीटर ऑफ विंडो है क्या चीज, ये पेरीमीटर दे रखा है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे ये पेरीमीटर, सॉरी ये पेरीमीटर नहीं है, सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका, यानी कि ये वाली यहां से लेकर यहां तक y प्लस x प्लस वाई, यहीं तक तो होगा। और फिर उसके बाद बाहर की तरफ सेमी सर्कल, ये जितना भी मैंने बनाया ये पेरीमीटर होता है, बाहर के हिस्से को पेरीमीटर कहते हैं। अंदर वाली लाइंस कितनी भी खींच लो उसे पेरीमीटर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, x प्लस का 2y और प्लस का, मैंने बताया था आपको इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई r अपॉन में 2, इससे कैंसिल हो गया। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, x/2, तो हो जाएगा पाई x/2 इज इक्वल टू 10। नाउ अभी क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y को एक साइड रखेंगे, बाकी संख्या को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का x और माइनस का पाई x/2। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/2 माइनस का x/2 माइनस का पाई x/4, है ना, 2 to the 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, और कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें गिवन था, हमने y निकाला। अब हमें एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया के लिए हम लिखेंगे होता है पहले तो एक्स वाई किसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई। अब बात ऊपर वाले एरिया की करेंगे, तो ऊपर वाले एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आधे का करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर की वैल्यू ने क्या दे रखी, x/2, तो पाई x/2 का स्क्वायर बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इस पे y की वैल्यू रख देंगे, यहां से उठा के लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू रखने वाले हैं। तो कैसे रखेंगे, देखिए ये है हमारे पास y की वैल्यू, यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस का x/2 माइनस का पाई x/4 प्लस का पाई ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर बाई 4 अपॉन में 2। और सॉल्व करेंगे इसे आगे, बस सॉल्व करते ही चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस का x स्क्वायर बाई 2 माइनस का पाई x स्क्वायर बाई 4 और प्लस का पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। आप गौर से देखोगे इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका क्या 8। a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस का, अब अगर देखें तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस भी कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का पाई/4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पाई/8। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, a इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर एलसीएम आ रहा है 8, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई। देन हमारे पास फाइनली एक वैल्यू आ गई और वो है 5x माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा पाई माइनस का 4/8 पाई प्लस का 4 और साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारे को क्या मिला, ये हमारे को वो इक्वेशन मिली एरिया की। अब हम इसे मैक्सिमम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA/dx इज इक्वल टू 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का ये कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा कैसे रहेगा 5 प्लस का 4/8 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। नाउ अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 4 8
तो ये हो जाएगा dA/dx इज इक्वल टू 5 माइनस का पाई अब प्लस का 4/4 इंटू में x। आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA/dx इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इधर ही कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ a, यानी कि आप इसे लिख सकते हो क्या, ये लिखोगे आप 5 माइनस का पाई प्लस का 4/4 इंटू में x इज इक्वल टू 0। राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पाई प्लस का 4/4 इंटू एक्स, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 4 ज़ा 20 अपॉन में पाई प्लस का 4 इज इक्वल टू एक्स। तो आपसे डायमेंशन पूछी जा रही थी, यानी कि आपको हिंदी में कहते हैं विमाएं, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा था कि कितनी होगी। तो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि एक्स की वैल्यू जो लेंथ है, हम इसे पुट करेंगे पहले, पुट इन फर्स्ट। लेंथ तो हमारे पास आ चुकी है, फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या है, ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस का x/2 माइनस का पाई x/4। y इज इक्वल टू 5 माइनस का x/2 माइनस का पाई x/4। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू होगी, बिल्कुल यही वैल्यू है। आप इसमें वैल्यू रखिए, तो x की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे हम, x की जगह पर वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1/2 और x की वैल्यू है 20 अपॉन में पाई प्लस का 4 माइनस का पाई/4 20 अपॉन में पाई प्लस का 4। तो अब गौर से देखेंगे तो एक एलसीएम आ रहा है इसमें। चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। आप इस 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये बनेगा आपके पास 10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस का 5 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। तो आप गौर से देखेंगे पाई प्लस 4 हमारा एलसीएम आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एलसीएम आ रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 पाई प्लस का 20 माइनस 10 माइनस का 5 पाई। तो आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 5 पाई से 5 पाई कैंसिल होता हुआ दिखेगा, एंड देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन में पाई प्लस 4। दिस इज द ब्रेथ। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हेंस लेंथ इज इक्वल टू 20 अपॉन में पाई प्लस 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 अपॉन में पाई प्लस 4। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी लेकिन ये नहीं हुआ कि इसमें से मैक्सिमम लाइट पास करेगी, तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, चेक करते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था फर्स्ट डेरिवेटिव, अब देखिए यहाँ पर छोड़ा था, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव छोड़ा है 5 माइनस का पाई प्लस 4 अपॉन 4, 5 माइनस का पाई प्लस 4 अपॉन 4 इंटू में एक्स। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x की रिस्पेक्ट हो जाएगी, ये 5 का डिफरेंशिएशन 0 और पाई प्लस 4 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब हो गया कि यहाँ पर मैक्सिमम को इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना, मैक्सिमम लाइट कह सकते हो जहाँ से पास होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इतना कठिन नहीं है। अगर आपने पीछे के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, यानी कि अभी तक बेसिक पढ़ लिया है, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखते हैं, पढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। 11वां क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी,
इतना ज़्यादा खास नहीं, मतलब कभी भी तो नहीं कह सकते, सॉरी रिसेंटली नहीं आ रहे हैं, वरना तो इसमें आया हुआ है 11वां क्वेश्चन भी। ये आपका जो है रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी देता है, याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, ये x है, ये y है, ये y है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3x प्लस का, नीचे वाले का पेरीमीटर इसका हो जाएगा x प्लस का 2y। ये अगर दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई भी दे रखा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया की बात करूं तो इसका एरिया तो नीचे वाले का रेक्टेंगल का तो xy हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4x²। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू उठा के रखेंगे और इसे मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एक्स्ट्रा बुक्स एग्जाम्पलर वगैरह में भी, और पेपर में भी ऐसा बन सकता है। तो ये हो गया हमारा 11th। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। कहता है एक हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको, ये रहा हाइपोटेन्यूज, इस पर एक कोई पॉइंट है, ये रहा वो पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो ट्राइंगल का जो है डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है ए से और बी से, फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो कैसे कह रहा है ये, जरा इसको पढ़ते हैं कि ये आपका साइड है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस आपने ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, तो ये कह रहा है यहां से ए की दूरी है और यहां से बी की दूरी है। यहाँ से चले तो ए चले, ए यूनिट, और यहाँ से चले तो बी यूनिट चले, तो ए और बी यूनिट चले तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ए कोमा बी हो जाएगा, है ना। अब आपको कहता है शो करके दिखाना है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज दिस, कि ये पूरी की पूरी जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ होगी ये मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब उसकी वैल्यू ये होगी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। आपको ये शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। कहाँ मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ, अरे हाँ भाई आपकी ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, इसको सही कर लेना। मतलब आपकी किताब में तो सही होगा, किसी की किताब में गलत होगा तो सही कर लेना, ये मैक्सिमम नहीं है, ये क्या है, मिनिमम है, सही है। ये यहाँ पर मिनिमम लिख देता हूँ मैं, MIN, है ना, मिनिमम। ये यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, तो मिनिमम लेंथ जो है वो ये होनी चाहिए। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे उसको देख लेते हैं पहले। लेंथी क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, ये लेंथी क्वेश्चन है, और इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इस राइट एंगल ट्राइंगल पर एक कोई पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट P, जो कि यहां से दूरी देखें तो a ली गई है यानी कि x की वैल्यू a, और यहां से दूरी देखें तो b ली गई है यानी कि y इज इक्वल टू b। ओके, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक लाइन खींच देता हूं पैरेलल टू दिस एंड पैरेलल टू परपेंडिकुलर, एक बेस के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर के पैरेलल, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है, आप देखोगे तो एक एंगल बन रहा है थीटा, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही सेम एंगल यहाँ बनेगा थीटा। आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक है ए बी सी, एक है डी, पी तो है ही, और ई, ए बी सी डी ई। तो आप देखोगे कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है आपको, ए डी पी, ए डी पी ट्रायंगल जो है सिमिलर है ट्रायंगल पीई पीई सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, याद रखना ये एंगल्स इक्वल होंगे। ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो सब जानते ही है 90 डिग्री, ये दूसरा एंगल भी सिमिलर होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसकी साइड पता है, ADE पे साइड पता है हमें कितनी दे रखी है, ये A सेंटीमीटर, देखो ये यूनिट्स और सेंटीमीटर, देखो ना नीचे वाली A है तो ऊपर वाली भी A है, और PEC में भी हमें साइड पता है B, ये दोनों साइड्स हमें पता है। हम इन दोनों साइड्स की मदद से AP यानी ये और PC यानी ये निकालने की कोशिश करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में आप याद रखिएगा कैसे फॉलो की जाती है, और ट्रिग्नोमेट्री भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक नियम होता है, आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, है ना। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए। पहला वाला होता है हमारा साइन थीटा,
दूसरी वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा, और तीसरी वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और दूसरा होता है नीचे से सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं, देखिए, इन ट्राइंगल ADP। अब ADP की बात हो रही है, हमें फाइंड क्या करना है, AP, और गिवन क्या है, DP। देख सकते हो आराम से, हमें फाइंड ये करना है और गिवन हमें ये है नीचे वाली साइड, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये देखो बीच वाली कंडीशन क्या होती है, वो सेक होती है। तो हम लिखेंगे सेक थीटा। तो एपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डीपी की वैल्यू तो हमें ए दे रखी है, ये वैल्यू हमें ए दे रखी है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए सेक थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल, अब की बार ले रहे हैं हम पीईसी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, पीसी निकालना है, और क्या गिवन है हमें, पीई गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस, और हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो मल्टीप्लाई इसकी भी करा देंगे तो क्या हो जाएगा, पीसी बराबर आ जाएगा बी कॉसेक थीटा। इसका रीजन जरूर लिख देना यहाँ पर, बिकॉज ये आपके पास डीपी जो है वो ए है और पीसी जो है वो बी है। ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए ना, गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। चलो, तो हमें क्या निकालना था, हमें AC को मिनिमम करना है, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस PC, और AC की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं, लेट AC इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं। चलो, तो AC इज इक्वल टू वाई कर लेंगे, तो Y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP की वैल्यू कितनी है, A सेक थीटा प्लस का PC की वैल्यू B कॉसेक थीटा। क्वेश्चन पढ़ के यहां तक पहुंचना, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो समझ लीजिए आपके 6 नंबर पक्के। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि यहां तक कैसे पहुंचे। यहां से आपको सिर्फ इतना काम करना है, अब यहां लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप करते जाइए अपनी कॉपी में, dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा ना। अब आप लिखेंगे इसे dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा। सेक थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो, तो करिए बिल्कुल, आप इसको चेंज करके लिखिए 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको लिखिए साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा, यार 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का लिखिए b इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो dy ओवर डी एक्स इज डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का b कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। आप लिखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देन राइट साइड में लेके जाएंगे, क्या लिख लेते हैं, a साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एंड देन इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, इस a को डिवाइड में ले आइए, a को, सिर्फ a को, बाकी को हम साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, कॉस को नीचे ले जाएंगे। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में कॉस की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। देन ये हो जाएगा tan की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a।
देन ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू बी की पावर 1/3 एंड ए रेज़ टू द पावर 1/3। अगर मैं इस tan से कोई और वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? इसको आपने जरूर सीखा होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकालते हैं हम इसे। tan होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू b रेज़ टू द पावर 1/3 दे रखी है और बेस की वैल्यू a रेज़ टू द पावर 1/3। तो कैसे निकलेगी वैल्यू भाई हाइपोटेनियस की? b की पावर 1/3 का जो स्क्वायर प्लस a की पावर 1/3 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? अगर इस तरीके से लिखूं तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये वैल्यू हाइपोटेनियस की आ गई इसकी। मुझे हाइपोटेनियस क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मुझे निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? आपको भी बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले कभी ना भूले। तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखी है? रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और बेस की वैल्यू क्या दे रखी है? बेस की वैल्यू ए की पावर 1/3। नाउ अगर हम बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 ओवर, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी की पावर 1/3। तो ये वैल्यू सेक थीटा की आई, ये वाली कॉसेक थीटा की आई। हमें रखना है इसे कहाँ पर? लिखेंगे पुट इन फर्स्ट कह लो, ठीक है ना, फर्स्ट में रख लो, और हाइपोटेनियस कह लो। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू थी हमारे पास ए सी, जिसे हमने वाई लिखा था, और वो वैल्यू थी ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। अगर आपने नहीं देखी है या नहीं पढ़ी है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारे पास AC था, AC एक हाइपोटेनियस है, AP प्लस BC। तो AC को हमने y माना था, तो क्या आ गया था? y इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू थी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। तो हमने इसमें रखी वैल्यू, रखनी है वैल्यू, ये हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू रखनी है। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, यानी y की वैल्यू आ जाएगी a। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा की वैल्यू है रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ओवर a की पावर 1/3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ओवर b की पावर 1/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे। हम इसमें से कॉमन लेंगे रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो बचेगा क्या? बचेगा ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 1/3 है, तो आ जाएगा a की पावर 1 माइनस 1/3 प्लस b की पावर 1 माइनस 1/3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? ये जाएगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और यहाँ a की पावर एलसीएम लेंगे जरा, 1 माइनस 1/3 का एलसीएम ले लीजिए जरा, कितना आएगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और उसके बाद प्लस का b की पावर 2/3। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रूट को हम क्या लिख सकते हैं? रूट को हम पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं ना, पावर 1/2 होता है रूट। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 1। बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? पावर साइड हो जाएंगी। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2, 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2। ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया। अभी ये रह गया है कि क्या ये हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आई है, जो क्वेश्चन से मैच कर रही होगी, आप देख सकते हो, क्या ये मिनिमम लेंथ पे है? तो मिनिमम लेंथ के लिए आपको डिफरेंशिएशन के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास dy ओवर dx डी थीटा की वैल्यू थी, और वो वैल्यू थी हमारे पास a सेक थीटा टेन थीटा, फिर माइनस था b कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। आप देख सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यही छोड़ा था, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये रहा, ये है हमारे पास वो फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड इक्वेशन बना देता हूँ इसका नाम, ठीक है ना, ये पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव है। मैं यहीं से दोबारा ले रहा हूँ और दोबारा डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम का पता चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
तो अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कराइएगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा d2y ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू a। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा को कॉपी करने वाले हैं हम, प्लस फिर उसके बाद हम सेक थीटा को कॉपी करने वाले हैं और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का b ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा, उसके बाद हम सेकंड फंक्शन को कॉपी करने वाले हैं कॉट थीटा, देन प्लस का निशान लगेगा, देन फिर माइनस का निशान भी लगेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को तो कॉपी कर लेते हैं, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ एक साथ, फर्स्ट फंक्शन को तो कॉपी कर लेंगे यानी कि कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक थीटा के बाद हम सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, यानी कि आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूले सारे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। अब आप गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा माइनस, अब देखोगे यहाँ से तो ये है माइनस और ये है माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, b ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। आप गौर से देखेंगे थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी क्योंकि 90 डिग्री से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, और हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, इसे हम मिनिमम सिचुएशन कहेंगे, यानी कि मिनिमम हाइपोटेनियस हुई है और हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ चुकी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आया हुआ है, इसे जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। नोट नहीं किया, अभी कर लीजिए। अब इसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और इसके आने के चांस भी कम है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कौन से नहीं। 12 क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये दोनों क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? कहता है फाइंड अ पॉइंट एट विच द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है और फंक्शन क्या दे रखा है आपको? ये वैल्यू दे रखी है फंक्शन की। कहता है आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम निकालना है आपको, जबकि आपको फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों मैं एक साथ करा रहा हूँ, जल्दी से देखते जाइए और कॉपी पे मेरे से आगे आगे करते जाइए। ये क्वेश्चन आसान है, पेपर में नहीं आए हैं इसलिए मैं इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, इनके आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्वेश्चन में x माइनस टू रेज टू द पावर 4 एंड ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 3। सिंपल है बहुत ज़्यादा, आपको लिखना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कराएंगे 4x माइनस टू रेज टू द पावर 3, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 का 0 होता है। सेकंड को कॉपी करना पड़ेगा, देन प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है इस बार, और सेकंड का डिफरेंशिएशन कराना है इसका, क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो संख्या बनी वो बनी f डैश x इज इक्वल टू, आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है देखो, सबसे पहले कॉमन आ रहा है x माइनस टू की पावर 3 और ठीक है 3 और x प्लस 1 की पावर 2, ये दो वैल्यूज कॉमन आ रही है। गौर से देखिए, पहले 4 बचेगा, यहाँ 4 लिख देता हूँ, x माइनस टू की पावर 3 कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ये तो है ही नहीं कुछ, और x प्लस 1 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इसका स्क्वायर लिया कॉमन तो x प्लस 1 बचा।
प्लस यहाँ पर 3 पावर कॉमन ले लिए, ये 4 पावर लिखी हुई है तो एक पावर बच गई, 3 बच गया और एक पावर बच गई। देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, और मेरे से आगे आगे भी कर सकते हो आप। एक तो आ गया x माइनस 2 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ पर 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस का 6, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3 एंड देन x प्लस 1 की पावर 2 एंड देन 7x माइनस का 2। ये आपके पास संख्या आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 3 एंड x प्लस 1 की पावर 2 एंड देन 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की 3 वैल्यूज आई हैं। पहले में आएगा x माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, दूसरे में आएगा x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, तीसरे में आएगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहली बार में x की वैल्यू 2 आएगी, दूसरे में से x की वैल्यू -1 आएगी और तीसरे में x की वैल्यू 2/7 आएगी। आप देख सकते हो 0 का रूट करेंगे। तो इसमें करने के लिए जो है एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। वैसे जनरली तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और 99% क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बट 1% जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें हम पता नहीं लगा पाते बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव कि वो मैक्सिमम कंडीशन है या मिनिमम है, वो कब होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कि यहाँ पर मेरे को मिनिमम ढूंढना है, और मिनिमम के लिए मैंने कहा था एक तरीका तो ये होता है, जैसे ये पॉइंट मिनिमम के लिए होगा, सबसे छोटा पॉइंट होगा, एक होगा इस पॉइंट से स्लाइटली लेस, बिल्कुल पॉइंट 1 में छोटा या 0.01 से छोटा, और एक स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू, एक नेगेटिव की तरफ जाएगी पीछे और एक पॉजिटिव की तरफ जाएगी आगे। अगर मैं इसे जोड़ूं और घटाऊं तो दो संख्याएं निकल के आएंगी, यानी कि एक तो निकलेगा हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसा टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट निकलेगा ऐसा। पहला टेंजेंट अगर हमारे पास, अगर इसे मिनिमम करना है, अगर पहला टेंजेंट नेगेटिव का है, नेगेटिव का टेंजेंट है और दूसरा पॉजिटिव का है, तो हम उसे जवाब दे देंगे कि ये मिनिमम है। लेकिन अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव कराता हूं तो सेकंड डेरिवेटिव में ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट का बिहेवियर, यानी कि चेंज होने का जो बिहेवियर, यानी कि ऐसे करके इसे ऐसे बनाया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, टेंजेंट ऐसे बदल रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी होती है, लाइक ये दोनों टेंजेंट्स को देखिए, इस दोनों टेंजेंट्स में हम उसके चेंज के बिहेवियर को इतने अच्छे से सेकंड डेरिवेटिव में, जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव में हम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमें वो चेंज होता हुआ दिखता नहीं है। अगर उसमें वैल्यू रखेंगे तो दिखेगा हमें चेंज होता हुआ, लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव में जब उसे ग्राफ से देखेंगे तो नहीं दिख सकता। सेकंड डेरिवेटिव तो ग्राफ को चेंज करता है, चेंज ऑफ स्लोप। तो ये कंडीशन, यानी ये वाला क्वेश्चन उसी का आ गया है, वही पार्ट है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव से करोगे तो वो आप पकड़ नहीं पाओगे अच्छे से। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का है, तो आप रिकमेंड करना कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो। हालांकि मैं ऐसा कराता नहीं हूँ, मैं सेकंड डेरिवेटिव से ही सारे क्वेश्चंस कराता हूँ। ये क्वेश्चंस तो जनरली हम कराते नहीं क्योंकि पेपर में भी नहीं आएंगे, हमें पता है, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव से करने पर क्या मिलेगा हमें, इस दो के लिए भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ही मिल रहा है, जबकि दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का पॉइंट नहीं है। और मैं करके दिखाता हूँ इसे, तो समझ में आएगा। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से हम कर लेते हैं। हम चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है भाई। आपको पहले भी सिखाया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है। आपको जो भी संख्या लेनी है, जैसे कि हमने लिखना है 4, मैं एक टेबल ही बना देता हूँ इसकी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। टेबल में सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंटरवल या वैल्यू, और दूसरी जगह लिख देता हूँ मैं वो डिफरेंशिएशन जो हमारे पास है,
क्या है, x माइनस टू की पावर, देख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये है, ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव x माइनस टू की पावर 3, देन x प्लस वन की पावर 2 एंड 7x माइनस का 2। तीसरी जगह जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखें, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पर आ जाएगा उसका नेचर। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में हम ये लेते हैं। देखो किस तरीके से नेचर बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपको x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हम 2 से यानी कि x की वैल्यू छोटी भी लेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम लेंगे 1.9 भी लेंगे और x की वैल्यू हम लेंगे 2.1, ये दोनों वैल्यूज लेंगे और चेक करेंगे f डैश x क्या है। तो थोड़ा केयरफुली चेक करिएगा। अगर मैं यहाँ 1.9 रखता हूँ, 1.9 माइनस 2, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आएगा और पावर 3 है तो इसका मतलब नेगेटिव ही रहेगा। यानी कि ये तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर रखता हूँ अगर मैं x की जगह 1.9 तो ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ रखता हूँ तो पॉजिटिव ही रहेगा। आप देख सकते हो 7 की मल्टीप्लाई 1.9 से और उसमें से सिर्फ 2 घटाइए, बहुत छोटी संख्या है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो f डैश एक्स जो बनेगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं f डैश एक्स, वो हमारा जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, 0 से छोटा। लेकिन अगर मैं 2.1 रखता हूं तो इसमें 2.1 रखिए, 2.1 रखने पर आएगा आंसर 0.1, पॉजिटिव का आएगा और पावर 3 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। तो f डैश एक्स आप रख के देख सकते हो, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन से ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट, यहाँ से नेगेटिव था और नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ, तो इस केस को कहते हैं मिनिमा। सो एफ एक्स इज मिनिमम या लोकल मिनिमम, है ना, एट x इज इक्वल टू 2। अब ये मैंने 2 पर इसे मिनिमम बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव से करके देखता हूं तो ये x इज इक्वल टू 2 पर आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहां पर हम पकड़ नहीं पाए सेकंड डेरिवेटिव से। x इज इक्वल टू अगर हमें -1 रखना है तो दो वैल्यूज रखनी पड़ेगी, एक तो -1 से छोटी, तो अगर -1 से छोटी लिखेंगे तो माइनस का 0.9 आएगा और -1 से बड़ा रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1.1 आएगा माइनस का। ठीक है ना, अब इस वैल्यूज को भी इसमें रख के देखेंगे, हमारे फंक्शन में तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में रख के ही देखेंगे तभी पता लग पाएगा। तो चेक करते हैं, तो जब हमने माइनस का रखा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर 3 है, यहाँ रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर 2 है, और यहाँ रखेंगे अगर नेगेटिव का 9 है ना 0.9, तो देखो जरा 7 मल्टीप्लाई माइनस 0.9 माइनस का 2, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 6.3 माइनस का 2, तो फाइनली तो नेगेटिव ही आएगा यहाँ पर भी। तो नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, यानी पॉजिटिव आया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। दूसरे में जब हमने रखना है इसे 1.1, अभी तो क्या रखा था 0.9 रखा था और अब रखना है 1.1, तो देखिए 1.1 रखते हैं। यहां पर अगर मैं 1.1 रखता हूं, 1.1 माइनस का 2 वो भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव ही आएगा आंसर। यहां रखूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर इसे पॉजिटिव कर देगा, यहां रखूंगा तो नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊंगा -1.1 में और फिर -2 करूंगा तो नेगेटिव ही तो आंसर आएगा। तो फिर ये दोबारा एक ही कंडीशन होगा, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। माइनस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में ना सारी संख्याएं, देखो मल्टीप्लाई का निशान है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अगर सेम साइन होते हैं तो इस केस में हम क्या लिखेंगे आंसर, सो एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, और वी कैन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू माइनस पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला क्या है हमारे पास पार्ट, अगला है हमारे पास x इज इक्वल टू 7/2, ये देखो दे रखा है 2/7, सॉरी 2/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा 2 और 0 आ जाएगा तो 6,
8 आ जाएगा, लगभग 8, 2.8 मान लेते हैं, है ना। 2.8 आएगा, सही है। तो 2.8 लगभग ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2/7 था, x इज इक्वल टू 2/7, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.28। अब इससे छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0.27 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.29। ये दोनों वैल्यूज अगर हम उठा के रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमें बीच वाली संख्या में तो यहाँ तो पॉजिटिव ही मिलेगा, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, कुछ भी रख लो, स्क्वायर इसे पॉजिटिव बना देगा। हमें फर्स्ट और थर्ड की टेंशन है, तो हम फर्स्ट वाले में अगर रखते हैं 0.27, तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे वाली संख्या छोटी है और पीछे वाली बड़ी है, तो नेगेटिव का आंसर आएगा। और अगर इसमें रखते हैं 0.27, तो चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 0.27 और माइनस का 2, तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी, तो 7 7 49, 9 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 0.2 के बाद लगेगा तो 1.9 आएगा और माइनस का 2 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है भैया, माइनस का 2 है, यानी कि अगर नेगेटिव आएगा इसका आंसर तो ये नेगेटिव आ गया। पहला वाला क्या है, नेगेटिव, दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यानी कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। दूसरे वाली केस को रखने की कोशिश करते हैं। बीच वाली सिचुएशन तो हमारी हमेशा ही क्या आएगी, बीच वाली सिचुएशन तो आएगी हमेशा ही पॉजिटिव, ठीक है ना। हमें तो चेक करनी है ये लास्ट वाली, तो 0.29, अगर मैं 0.29 यहाँ रखता हूँ तो ये संख्या तो नेगेटिव आनी है, श्योर है, क्योंकि 0.29 में से 2 लेस करेंगे ये तो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर मैं तीसरे वाले में रखता हूँ तो चेक करता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2.9 माइनस का 2, तो 7 3 63 का 3 हासिल के 6, 7 दूनी 14 और 6 ये हो जाएंगे आपके पास 20, 2.03 माइनस का 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर आपको पॉजिटिव दिख रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो f डैश x यहाँ पर लेस देन 0 हो गया, यानी नेगेटिव। तो आप बहुत गौर से देख सकते हैं इसे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ, लिखेंगे सो fx इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2/7। यहाँ फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, 2/7 लिखेंगे प्रॉपर वैल्यू। तो ये हमने चेक करके बताया कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, किससे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए एग्जाम में नहीं आता और इसलिए हम इसे कराते भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते, सपोज इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाता, ये देखिए, ये आपके सामने सेकंड डेरिवेटिव है, ये मैंने कर लिया है सेकंड डेरिवेटिव, तो आपको समझा पाऊंगा मैंने सेम क्वेश्चन का अभी सेकंड डेरिवेटिव किया है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, ये देखिए। तो कैसे किया, फर्स्ट डिफरेंशिएट, 3 फंक्शन है ना, फर्स्ट को तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, बाकी 2 को मैंने कॉपी किया, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट किया, ये रखा मैंने सेकंड में यहाँ पर नहीं दे रखा, ये 2 लिखा हुआ था, ठीक है ना। सेकंड को डिफरेंशिएट किया, ये रहा, और उसके बाद बाकी संख्या को कॉपी किया, और थर्ड को डिफरेंशिएशन किया, यानी कि 7x को, ये रहा। मैंने एक बार पहले का डिफरेंशिएशन किया, बाकी सब कॉपी, दोनों फंक्शंस, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया और तीसरे का डिफरेंशिएशन किया, आप देख सकते हो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी होती है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 रखेंगे और सब में 2 रखेंगे। तो गौर से देखो, पहले संख्या देखो आप, ये पहली वाली संख्या, यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, और यहाँ 0 आ गया तो पूरा 0 हो गया ये। फिर इस दूसरी संख्या को देखिए, यहाँ पर अगर 0 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 रखने से तो ये पूरा 0। तो बेसिकली तो x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन दिखा रहा है यहाँ पर। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज ऑफ स्लोप। ऐसा, हालांकि मैंने कहा ना 0.01% केस ऐसा आएगा कोई क्वेश्चन, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का, जिसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जिसे फर्स्ट से ही अच्छे से किया जा सकता है, उनमें से ये क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना, सेकंड से मत करिएगा, नहीं तो 2 को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन डाल दोगे, जबकि 2 जो है वो लोकल मिनिमम में आ रहा है। और ये किससे पता लगा, इससे, क्योंकि बहुत माइनर सी कैलकुलेशन हो रही है। देखो ना कितनी माइनर सी कैलकुलेशन से पता लग रहा है, 0.03 घटा के आएगा तब पता लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनर कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ही बना था। वैसे हमारे में पेपर में नहीं आना, तो ज्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है ना।
नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो भी ऐसा ही है, मैंने आपको दिखाया था अभी 14 क्वेश्चन के बारे में बताया था कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स और आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और बहुत सिंपल है ये, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे आप। ये डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, 2 cos x इंटू में माइनस का साइन x एंड प्लस का साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cos x। फिर उसके बाद लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू माइनस का 2 cos x साइन x प्लस का cos x। आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा और f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, माइनस का 2 cos x साइन x प्लस का cos x इज इक्वल टू 0। राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 cos x साइन x इज इक्वल टू माइनस का cos x। एंड देन इसे सॉल्व करेंगे आगे तो किस तरीके से करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। या राइट साइड में मत ले जाओ, यहाँ पर भी एक गड़बड़ हो जाएगी, अगर ले गएंगे तो पूरी वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि एब्सोल्यूट पूछ रहा है। तो यहाँ से cos x कॉमन ले लो पहले, माइनस का 2 साइन x प्लस 1 आएगा ये आपके पास इज इक्वल टू 0। एक बार cos x की वैल्यू 0 होगी और एक बार माइनस का 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि माइनस का 2 साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, यानी कि साइन x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू π/2 होती है 90 डिग्री, और sin x 1/2 कब होता है, जब x की वैल्यू π/6 होती है 30 डिग्री। मुझे दो वैल्यूज मिल गई है और इंटरवल्स इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। मैं क्या करूंगा, मेरे को कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू निकालेंगे। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल सकते हो, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव को प्रायोरिटी पहले दूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा है फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ, ये रहा माइनस का 2 cos x साइन x, माइनस का 2 cos x साइन x प्लस का cos x। ठीक है, मैं अगेन डिफरेंशिएशन करा रहा हूं यहाँ पर, ये मैंने अगेन डिफरेंशिएशन करा दिया। माइनस का 2, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे, माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स को कॉपी करेंगे सेकंड फंक्शन को। फिर उसके बाद प्लस का निशान, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे और सेकंड को डिफरेंशिएशन कराएंगे cos x प्लस का cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x। अब देखेंगे गौर से तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x और माइनस का साइन x। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, तब भी काम हो जाएगा। ये हमारा हो गया दोनों नेगेटिव। साइन 2x फॉर्मूला होता है, इसका ध्यान रखना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। ये सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, मुझे पुट करना है x की जगह पर π/2 और फिर पुट करना है x की जगह पर π/6। तो पहले π/2 पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos, ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस इंटू में π/2 माइनस का साइन π/2। देन π/2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 1 होती है तो साइन पाई की वैल्यू माइनस का 1 होती है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री की वैल्यू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 माइनस 1 फाइनली 1 प्लस का आंसर आया। तो इसे कहते हैं हम मिनिमा, मिनिमा, ठीक है ना, ये मिनिमा हो गया। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश π/6 रखते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2 cos ट्वाइस इंटू π/6 माइनस का साइन π/6। तो जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 cos π/3 माइनस का साइन π/6। cos π/3 की वैल्यू यानी 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1/2, फाइनली आंसर माइनस का 3/2। नेगेटिव है तो मैक्सिमम है।
तो आपको किसने मिनिमम और किसने मैक्सिमम किया वो मैंने बता दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो हम लिखेंगे सो मैक्सिमा जो है वो है x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे, और मिनिमा जो है वो है पाई बाई x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ये सेकेंड डेरिवेटिव से पता लगा, लेकिन इसमें पूछा गया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो उसके लिए मैंने बोला है कि सेकेंड डेरिवेटिव से आपको नहीं करना है, तो फिर किससे करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी है, क्योंकि इसमें इंटरवल भी दे रखा है 0 से पाई, तो 0 से पाई इंटरवल दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इस तरीके से ना करके आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, हालांकि ये पेपर में भी नहीं आएगा। 0 से लेकर पाई क्वेश्चन में दे रखा है, और हमारी वैल्यूज जो निकल के आई है वो आई है पाई बाई 6 और पाई बाई 2। तो हमारे जो इंटरवल्स होंगे वो इंटरवल्स क्या होंगे? एक तो हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 6, ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी पाई बाई 6 से पाई बाई 2, और तीसरी जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी पाई बाई 2 टू पाई। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो कि आप सारी वैल्यूज क्वेश्चन में रख के देख लीजिए। एक और तरीका है डायरेक्ट करने का। fx की वैल्यू हमारे सामने दे रखी थी क्या? cos स्क्वायर x प्लस का साइन x। इसमें एक बार x की वैल्यू आप 0 रखिए, फिर x की वैल्यू एक बार पाई बाई 6 रखिए, फिर x की वैल्यू एक बार पाई बाई 2 रखिए, फिर x की वैल्यू एक बार पाई रखिए। सब में f0 रखेंगे तो साइन 0 0, cos 0 1 आ जाएगा यहाँ पर। अगर f पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 6 में यहाँ भी पाई बाई 6 रखिए, यहाँ भी देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस का 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 प्लस 1/4, फाइनल आंसर 1। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 का मतलब हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर, साइन पाई बाई 2 सॉरी, तो cos स्क्वायर पाई बाई 2, cos तो 0 होता है 90 डिग्री पर, और साइन 1 होता है, तो फाइनली आंसर 1 आ गया। अगर हम पाई रखेंगे तो पाई पर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर पाई प्लस का साइन पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और साइन 0 0, तो पाई भी 0, तो आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से वैल्यूज सॉल्व करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर सारी वैल्यूज 1 नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक गलती हो गई हमसे, गलती हुई है, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया। देखो ये स्क्वायर लिख दिया ना, यहाँ तो स्क्वायर था ही नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं स्क्वायर को, और अगर ये स्क्वायर हट गया तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 4 एलसीएम में आएगा, 3 प्लस का 2 यानी कि 5/4। तो देखो 5/4 जो है ये एक वैल्यू आई है, और 1 जो है ये एक वैल्यू आई है, तो एब्सोल्यूट जो बोल रहा था उसमें ये बोल रहा था कि 1 1 और 1 तीन जगह पर 1 है, तो ये 1 है तो किस जगह पर दिख रहा है आपको? 0 पर दिख रहा है, पाई बाई 2 पर दिख रहा है, और पाई पर दिख रहा है। हमारा आंसर जो x की वैल्यू क्या आई थी? पाई बाई 2, इसे हम एब्सोल्यूट जवाब देंगे। दूसरे में क्या दे रखा है आपको मैक्सिमम के लिए? 5/4 दे रखा है ना, 1 से तो बड़ा है 5/4, तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा? ये पाई बाई 6 पर, तो पाई बाई 6 पर मैक्सिमम और पाई बाई 2 पर, ये देखिए पाई बाई 6 पर मैक्सिमम और पाई बाई 2 पर मिनिमम। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, ये क्योंकि आते नहीं है, लेकिन आएंगे तो पहली प्रायोरिटी सेकंड डेरिवेटिव को देनी है। सेकंड डेरिवेटिव अगर बहुत माइनर सा केस है कि सेकंड डेरिवेटिव से जज नहीं कर पा रहे हो, तब फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे पिछला क्वेश्चन एक इकलौता आया था जिसमें सेकंड डेरिवेटिव में देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखो 0 हो रहा था, ये जो हमने पिछला किया, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन। सिर्फ इसको छोड़ने के बाद बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। देखो ये 2 रखने के बाद यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ पर नहीं आ रहा है। 2 रखने के बाद वो मिनिमम कंडीशन होगी, और सही आंसर ये है। तो ऐसी कंडीशन में आपको माइनर सी सिचुएशन होगी जब पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, ये इकलौता क्वेश्चन एनसीईआरटी में है।